आचार्य देवश्री शास्त्री की अनोखी पहल। हर गरीब एवं असहाय के चेहरे पर दिख रही मुस्कान। कलयुग के दानवीर कर्ण साबित हो रहे आचार्य देवश्री। द्वापर युग में हुई महाभारत में दानवीर कर्ण हुए। कहा जाता है कि वे उनके पास मांगने आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। इतिहास में कर्ण से बढ़कर किसी दूसरे दानवीर का जिक्र नहीं होता, लेकिन कलयुग में कई कर्ण समान लोग हैं जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान और पुण्य में लगा देते हैं। शास्त्रों की माने तो जो दानवीर कर्ण के पास मांगने की इच्छा से आया वह कभी खाली हाथ नहीं गया, मगर कलयुग में कर्ण जैसे दानवीर कुछ ही लोग देखे जाते हैं। वहीं आचार्य देवश्री पन्ना जिले में दानवीर कर्ण की तरह कार्य करते देखे जा रहे हैं। कर्ण के द्वार पर लोग भिक्षा मांगने आते थे और उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था, मगर कारुण्य ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य देवश्री शास्त्री अपने द्वार पर मांगने वालों के लिए नहीं, जरूरतमंदों के घर पहुंचकर दान कर रहे हैं, जो पूरे देश और प्रदेश में मिसाल साबित हो रहे हैं, जिसे जनता खूब सराह रही है। आचार्य देवश्री शास्त्री पन्ना जिले के अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव देवरा के रहने वाले प्यासी परिवार से हैं, जो भागवत कथा का वाचन करते हैं। महाराज श्री के मुखारबिंद से कही कथा लोगों के हृदय तक समा जाती है। वहीं भागवत कथा से प्रेरित होकर आचार्य देवश्री शास्त्री जी ने कारुण्य ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की, जो 24 वर्षों से लगातार निरंतर लोगों की मदद कर रही है। इन दिनों पन्ना जिले के आदिवासी बाहुल क्षेत्र में आचार्य देवश्री शास्त्री भ्रमण कर लोगों की मदद कर रहे हैं। लगभग 1.5 लाख परिवारों को मदद पहुंचा चुके हैं। आचार्य देवश्री शास्त्री ने पन्ना जिले के लगभग 1 दर्जन ग्रामों में भ्रमण कर लोगों को गर्म कपड़े, छोटे बच्चों को पहनने के लिए कपड़े सहित जूते, चप्पल एवं गर्म रजाइयां वितरित की। आचार्य देवश्री शास्त्री जी ने बताया कि 126 ग्रामों में आदिवासी ग्राम बाहुल्य हैं जिन्हें मदद पहुंचाई गई है, जिसमें बलाघा ग्राम, श्री मझगवा, रामपुर, गरोखर, बरोहा सहित कटनी जिले के ग्राम एवं छतरपुर जिले के ग्राम भी शामिल हैं, जहां लोगों की मदद की गई है। आचार्य देवश्री शास्त्री ने आदिवासी भाइयों को डांटते हुए उन्हें शिक्षा की ओर ले जाने को कहा। आचार्य देवश्री शास्त्री जी ने कहा कि अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं, जो भविष्य में अपने लिए रोजगार तलाश कर सकें। वहीं गरीब असहाय की मदद करने के बाद आचार्य देवश्री शास्त्री जी ने कहा कि मन बहुत ही पीड़ा में है और मन दुखित है। भारत देश में ऐसे भी गांव हैं जहां लोगों के बीच कई ऐसे घर हैं जहां पहनने के लिए कपड़े तक नसीब नहीं हो रहे। पन्ना जिले में कई ऐसे ग्राम हैं जहां आज तक विद्युत सप्लाई नहीं पहुंची और लोग विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े। वहीं आचार्य देवश्री शास्त्री नेताओं के मुंह पर तमाचा भी साबित हो रहे हैं, जो विकसित भारत का नारा दे रहे हैं, मगर गरीब असहायों को देखकर आचार्य देवश्री के मन में अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होती है, जिससे उन्होंने अब युवाओं को रोजगार देने की बात कही। मैं लोगों की जो परिस्थितियां देखता हूं, अभी मैं गया कूड़न गांव में गया, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में है। उस गांव के बच्चों को देखा तो उनके बदन पे कपड़े बनियान भी नहीं थे। छोटे छोटे बच्चे, जैसे महीनों से उन्होंने नहाया नहीं था। पता चला उस गांव में लाइट ही नहीं है। उस गांव में लाइट नहीं है। एक हैंडपंप है, चलो पानी की व्यवस्था तो जैसे कैसे उनकी हो गई, लेकिन लाइट वगैरह नहीं। उस गाँव में कोई मोबाइल नहीं है, क्योंकि चार्ज ही नहीं होना है, लाइट ही नहीं उधर। तो विकास हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है जहाँ जहाँ हुआ है, लेकिन मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, अगर विकास हुआ होता तो मेरी जरूरत ही न पड़ती किसी को। गुरु जी, देखा जा रहा है कि कारुण्य ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक हैं आप। लगातार पन्ना जिले सहित छतरपुर जिले के कई ग्रामों में भ्रमण किया गया, लोगों को संदेश दिया गया, कुछ मदद भी की गई। कैसा लग रहा है सर, ये कहाँ से प्रेरित होकर आप कर रहे हैं? प्रेरणा तो अपने आप में गरीब के चेहरे की जो मुरझाहट है वो मेरी प्रेरणा है, और मुरझाया हुआ चेहरा हमें बर्दाश्त नहीं है। जो चेहरा लटका हुआ है या जो अभाव से ग्रस्त निर्धन जो चेहरा है, और उसकी वो लाचारी बर्दाश्त नहीं है। बस इसलिए हम ये काम करने लगे हैं कि अगर किसी के लिए हम औषधि बन जाएं, किसी के लिए दवाई बन जाएं, किसी के हित के वर्धन के लिए, सुख के वर्धन के लिए, किसी की खुशी की वजह बन जाए, तो वो हमारा प्रयास है, और इस प्रयास को लेकर हम चल रहे हैं। भगवान की कृपा से आज 24वां वर्ष है। 24 वर्षों से हम जो भी वनवासी आदिवासी बंधु हैं, और भी अन्य जातियों के जो भी गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें रजाइयाँ, सर्दियाँ हैं तो गर्म रजाइयाँ, स्वेटर है, शॉल है, कंबल है, सॉक्स हैं, मोजा, जुराब जिसे बोलते हैं, चप्पल, जूते हैं, पुरुषों के लिए पैंट शर्ट है, और महिलाओं के लिए साड़ियाँ हैं, पेटीकोट वगैरह भी हम लोग लेकर के आते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं, और विशेष रूप से मेरा
मेरी हिदायत है मेरे अपनों को, जो लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी जिनको हम देते हैं, तो उनसे हमारी हिदायत है कि भाई कोई भी अगर विकलांग हो, हैंडीकैप्ड हो, जो किसी भी फिजिकली चैलेंज दो है, जैसे मान लो कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, मतलब टांगे दोनों स्वस्थ नहीं हैं, या वो लोग जो दिमाग से कमज़ोर हैं, या जो महिलाएं वैधव्य को प्राप्त है, या जो अकेलेपन को झेल रहे हैं लोग, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, मतलब ऐसे लोग हमारी लिस्ट में नहीं छूटने चाहिए। इन लोगों को हम व्यवस्थाएं सबसे पहले देते हैं, इसके अलावा फिर बाद में दूसरे लोगों को देते हैं। तो हमारा कार्य चल रहा है भगवान की कृपा से। अब तक हम 126 गाँव में हम ये सेवाएं दे पाए हैं। पन्ना चित्तरपुर जिले के 126 गाँव को हमने ये सेवाएं पहुंचा दी हैं, जिसमें 1,38,000 से ज़्यादा लोगों को हमने ये सेवाएं अब तक दी हैं। 31,000 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको जो लाभान्वित हुए हैं इस सेवा प्रकल्प से। धर्मांतरण को लेकर देखा जाता है कि आदिवासी क्षेत्र